हेलो क्लास। मेरा आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 से आइडियल ड्यूअल कन्वर्टर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ड्यूअल कन्वर्टर्स क्या होते हैं और उनके मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ड्यूअल कन्वर्टर्स किस तरह से काम करते हैं और क्या होता है, और उनके मोड्स कितनी तरह के होते हैं। 2 तरह के मोड्स बताए थे हमने, नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड और सर्कुलेटिंग करंट मोड, और वो किस किस तरह से उनके फायरिंग एंगल्स वगैरह हमने ये सब डिस्कस किया था। अब हम देख रहे हैं आइडियल ड्यूअल कन्वर्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो आइडियल जो टर्म है, आइडियल होता है कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट होना। तो इसमें क्या होता है, आइडियल ड्यूअल कन्वर्टर्स में रिपल फ्री आउटपुट वोल्टेज जो हम होती है हमारे पास, वो हम ड्रॉ करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ हमारे पास क्या होता है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए, डीसी करंट के लिए हम 2 डायोड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे होगा डायग्राम में आपने 2 डायोड्स देख रहे हैं, D1 और D2 लोड के जस्ट ऊपर लगे हुए हैं दोनों कन्वर्टर्स के बीच में। ये किस लिए, ताकि उसका जो फ्लो हो करंट का वो यूनी डायरेक्शनल रहे। हाउएवर हमारा जो करंट होता है वो वापस भी हमारा हो जाता है, और उसके लिए हमें अपने डायोड्स की डायरेक्शंस एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब क्या है कि हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज V01 फॉर कन्वर्टर 1। तो फॉर एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हमने किससे डिनोट किया है, V नोड 1 से। और जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है कन्वर्टर 2 के लिए है वो है V नोड 2। तो कन्वर्टर 2 के लिए आउटपुट वोल्टेज होगा V नोड 2। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये कन्वर्टर 1, ये कन्वर्टर 2, बीच में लगे हुए हैं 2 डायोड्स D1 एंड D2, और यहाँ पर इन दोनों से एंटी पैरेलल असेंबली में ही कनेक्ट है लोड। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है फायरिंग एंगल कंट्रोल। ये क्या करेगा, ये हमारे A1 अल्फा 1 और अल्फा 2 को कंट्रोल करेगा। कि ये उसके थ्रू हम कंट्रोल करके क्या करा सकते हैं, उसके थ्रू हम करा सकते हैं कि हमारे पास इसकी वर्किंग आ जाएगी कि हम वर्किंग कराना चाहते हैं एज ए इन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर। क्योंकि आपको पता ही है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कितना एंगल होता है रेक्टिफायर के लिए 0 से लेकर 90 डिग्री, और इन्वर्टर के लिए 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो हमारा होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम वो होता है 180 डिग्री। अब आइए एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर सिंगल फेज कन्वर्टर। सिंगल फेज जो कन्वर्टर होता है उसके लिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है 2Vm cos अल्फा बाई पाई। और एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है 3 फेज कन्वर्टर के लिए होती है 3Vm cos अल्फा बाई पाई। अब हम बात करते हैं फॉर कन्वर्टर 1 एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम Vmax होती है हमारे पास V मैक्सिमम cos अल्फा 1 हमारा फायरिंग एंगल, ठीक है। और सिमिलरली जो कन्वर्टर 2 के लिए भी, क्योंकि हमने बताया था बिल्कुल सेम होते हैं दोनों, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रहता है सब कुछ इसके अंदर। तो फिर Vm इसमें क्या होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इसमें भी होगी हमारी Vmax cos अल्फा 2। अब इस तरह से आउटपुट वोल्टेज हमारा जो होगा वो गिवन हो जाएगा कि V जो आउटपुट V नोड है आउटपुट वोल्टेज वो होगा V101 के बराबर या फिर -V02। हमने लास्ट क्लास में भी जब हम ड्यूअल कन्वर्टर्स डिस्कस कर रहे थे तब बताया था कि एक तो हमारा होता है वो एंटी पैरेलल असेंबली के कारण ये क्या हो रहा है कि एक तो पॉजिटिव हम वैल्यूज़ लेते हैं और दूसरा उसके रेस्पेक्टिवली दूसरे की वैल्यूज़ किस में आती हैं बेटा, नेगेटिव में आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये किस तरह से दिखा दिया है कि आउटपुट वोल्टेज जब ये वाला वर्किंग स्टेज में होगा, जब ये चल रहा होगा तो हमारा आउटपुट इसके रेस्पेक्ट होगा, और जब ये चल रहा होगा तो आउटपुट इसके बराबर आएगा। लेकिन ये क्यों है, ये इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव मान के चल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। अब देखिए Vmax cos अल्फा 1 यानी कि कौन सी वैल्यूज़ है, ये इसकी वैल्यू है। फिर हम सिमिलरली इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये वाली वैल्यू क्या है, -Vmax cos अल्फा 2। अब बात करते हैं cos अल्फा 1, हमें मालूम है
अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोस अल्फा 1 को हम लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री माइनस अल्फा 2, यहाँ से लेके उठा के यहाँ लेके चले गए तो ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा 2। और दूसरी बात ये है कि कोस अल्फा 2 इक्वल्स टू होगा कोस 180 डिग्री प्लस अल्फा 2, क्योंकि 180 डिग्री प्लस अल्फा 2 एक ही बात है, सेम चीज़ है, सेम उसका फेज रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता ही है अल्फा 1 प्लस अल्फा, ये सारी चीज़ें बराबर हैं, कोस अल्फा 1 की हमारी वैल्यू आ गई इतनी, ये हमें पता ही है ये होता है कोस अल्फा, और यही इसके बराबर भी है कोस अल्फा 2, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस इनकी डायरेक्शन का फ़र्क है। तो कोस अल्फा 2 इक्वल्स टू आ गया कोस 180 डिग्री प्लस ये। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही है कि ये कितना है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है। तो हम यहाँ से देखें अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे आया, जब हम बराबर की ही बात कर रहे हैं, तो ये आया ये बराबर ये, तो ये हमारे पास आ गया कितना, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। द फायरिंग एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि जो हमारा फायरिंग एंगल होगा वो कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।